चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बोर्ड मास के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है BODMAS, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ BODMAS, बोर्ड मास। इसका बी का मतलब ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, और ओ का मतलब ऑफ, डी का डिवीज़न। ऐसे ही हम पहले अब पूरा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो हम पूरा लिख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कोष्टक 3 प्रकार के, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट। का मतलब भी गुना होता है, ये गुना भी है, ये भी गुना होता है। बट अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर पहले का रहता है और गुना दोनों रहता है तो सबसे पहले हम का काम करेंगे, तो इसका भी गुना होगा। यहाँ पे भाग, फिर गुना, जोड़, और यहाँ पे घटाव। सबसे पहले मुझे इसका काम करना है, फिर सेकेंड में इसका, थर्ड में इसका, फोर्थ में इसका, फिफ्थ में इसका, 6, 7 और 8। इसके बाद आज आता है कि विभाजिता का नियम। विभाज्यता का नियम में सबसे पहला आ जाता है हमारा, पहला आ जाता है 2 से विभाज्यता का नियम। इस नियम के अनुसार हमें यह जानना होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक जो होता है उसमें इकाई अंक, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 5, 6, 4। इकाई अंक में 0, 0, 2, 4 और 6 और 8, इस सब में से अगर इकाई अंक कोई रहेगा तो 2 से विभाजित होगा, अगर नहीं रहेगा 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें 4 है तो 2 से विभाजित होगा। तो हम पहले इसका पूरा लिख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 4, 2 ये ले लिए, और एक ले लेते हैं 3, 9, 6, 5, ये दोनों। इसमें इकाई अंक इसमें 2 है और इसमें इकाई अंक 5 है, तो इसमें 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें से 2 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये 2 से विभाजिता नहीं होगा और ये 2 से हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं साइड में। ये पूर्णता कट गई और इसको किए तो एक शेष बच गया यहाँ पे। अगला नियम हमारा है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता के नियम में हम यह जानेंगे कि जैसे भी कोई भी संख्या है उसके टोटल संख्या को प्लस करने पर, मतलब जोड़ने पर, अगर उसका योगफल जो होगा, योगफल अगर 3 से विभाजित भाग लग जाती है पूर्णता, तो वो 3 से विभाजित होगा, अगर नहीं लगेगी तो वो 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि हम पहले इसका पूरा लिख लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 2, 9, 4, 2। तो इसको हम पूरा देख के योग कर लेते हैं। 3, 2 + 9 + 4 + 2, इसका हो जाता है टोटल 20। तो ये 3 के टेबल में ये नहीं आती है,
मतलब 3 के टेबल नहीं, मतलब 3 से विभाजित ये नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। तो आगे ले लेते हैं अगला। जैसे कि हम अगला एग्जांपल ये ले लिए, तो इसको हम करके देखते हैं। इसका हो जाएगा 24। तो 3 से ये विभाजित होगा, तो इसको अगर हम 3 से अगर विभाजित करेंगे तो ये भी 3 से विभाजित होगा, तो ये सही है और ये नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तीन से विभाजिता के बाद अगला नियम 4 तो हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 4 के जगह हम 2 यूज कर लेते हैं। तो उसके बाद सीधे आते हैं 5 पे। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं। 5 3 6 5 4, 5 9 6 4 3 2 और यह 5। तो इसके इकाई अंक इधर से, इकाई इधर से करते हो तो इकाई अंक ये हुआ। तो इसमें 4 है, तो इसमें क्या कहा गया, 0 और 5 हो तब, तो यह नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो इकाई अंक 5 है, तो इसमें 0 और 5, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये आप करके देख सकते हैं अलग कहीं। अगर हम करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगी, तो आप करके देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपना 4th नियम पे। इसके बाद अगर 6 से विभाजिता का नियम हम छोड़ के सीधे 7 का विभाजिता का नियम हम पढ़ते हैं। क्योंकि 6 के विभाजिता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ 2 से विभाजित हो रही है या सिर्फ 3 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर दोनों से विभाजित हो रही है तो वो 6 से विभाजित यानी 6 से विभाजित होगी। तो हम आगे पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। इस नियम में बताया गया है कि यदि कोई संख्या लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम एग्जाम्पल इसमें भी जान लेते हैं। जैसे कि 7 7 7 7 3 4 5 6। तो ये तो सिंपल है, ये तो 7 7 है, तो इसमें 1 1 होते जाएगा, ये 7 से विभाजित होगा। अगर हम यहाँ पे 3 3 3 3, तो ये भी 7 से विभाजित हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार लगातार आया है, तो ये भी 7 से विभाजित होगी, ये भी 7 से विभाजित होगी। तो हम और एक बात और इसमें यह संख्या, ये दोनों संख्या जो है 11 से और 13 से दोनों से विभाजित होगा। मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगा। पहला तो 7 से, दूसरा 11, तीसरा 13, ये तीनों से विभाजित होगा। आज के हम इस वीडियो में क्या क्या जान लिए हैं। पहला 2 से विभाजिता का नियम, दूसरा 3 से विभाजिता का नियम, और तीसरा 5 से विभाजिता के नियम, चौथा 7, 11 और 13 का विभाजिता का नियम। इतना जान लिए। और आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि जब संख्या घात पावर के रूप, मतलब जब संख्या पावर के रूप में हो तो इकाई अंक ज्ञात करना। तो आगे के वीडियो में हम ये जान लेंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिए।